दोस्तों कल्पना करके देखिए कि आपका घर पूरी सुख सुविधाओं से लैस है। आपके घर में बिजली है, पानी है, बाकायदा एसी है, कूलर है, सब कुछ है, राशन है, बल्ब की सारी सुविधाएं हैं। लेकिन आप फिर भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर को छोड़कर अपने घर से बाहर रह रहे हैं, अपने घर के बाहर सोते हैं। आपका जो दाना पानी है, राशन है, वो सब आपके घर में नहीं रखा है, वो सब आपके बाहर रखा हुआ है। और आप इतने ज़्यादा खौफज़दा हैं कि आपको अपने ही घर में जाने में और अपने ही घर में सोने में डर लग रहा है। और ये हाल सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का हो जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या ये कोई सच्ची घटना है या फिर खौफ की कोई ऐसी खौफनाक दास्तान है जिसे आज तक कोई सुलझा ही नहीं सका है? तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपकी चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों आज की जो हैरत अंगेज और अजीबोगरीब घटना है वो आपको भी सोचने पर और ये विचार करने पर मजबूर कर देगी कि वास्तव में हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, वहां पर क्या मुझे ऐसी न्यूज़, क्या मुझे ऐसी खबर आपको बतानी चाहिए या फिर नहीं, और आपको इस घटना पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल विज्ञान और साइंस सबके पास इसका उत्तर नहीं बचा है। तो चलते हैं इस पूरी सच्ची घटना की तरफ, जहां इस घटना की शुरुआत होती है 5 परिवारों से, यानी कि 5 सगे भाई हैं, जिनमें उन 5 सगे भाइयों का नाम भी हम आपसे बताएंगे, उन 5 परिवारों की भी दास्तान बताएंगे, जो कि बहुत ही खौफनाक दास्तान है। दरअसल ये जो पूरी सच्ची घटना घटी है, ये ग्वालियर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, जो कि ग्वालियर शहर में ही पड़ता है। उसका नाम है आंतरी। और इसी आंतरिक गांव में 5 परिवार रहते हैं, जिनमें ये पांचों परिवार बघेल परिवार हैं। और सबसे बड़े जो परिवार के मुखिया हैं, यानी और सबसे बड़े जो भाई हैं, उनका नाम है कल्याण सिंह बघेल, दूसरे का नाम है सेवाराम बघेल, तीसरे का नाम है कामता प्रसाद बघेल, चौथे का नाम है महेंद्र बघेल, और पांचवा और अंतिम भाई है लक्ष्मीराम बघेल। इन पांचों भाइयों के घरों में अचानक से आग लग रही है। यह आग कैसे लगती है, कहाँ लगती है और कब लग जाएगी, इसके बारे में किसी को कोई अनुमान या कोई भरोसा नहीं है। खौफजदा करने वाली बात तो ये है कि आग कभी भी, कहीं भी और किसी भी तरीके से लग सकती है, और इसका कोई भी जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले जब आग लगी थी तो ये आग लगी थी कल्याण सिंह बघेल के घर में। जब उनके घर में आग लगती है तो उनके घर में बिस्तर, कपड़े और उनका जितना भी कीमती साजो सामान था, वो सब कुछ उसी आग के भेंट चढ़कर जलकर स्वाहा हो गया। वो खौफजदा हो गए। उन्हें पहली बार तो ये लगा कि शायद कुछ गलती हुई होगी, शायद किसी ने माचिस की तीली फेंक दी होगी, या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, या फिर कुछ ज्वलनशील पदार्थ या फिर कुछ केमिकल वगैरह के रिएक्शन के कारण घर में आग लग गई। लेकिन ऐसी कोई घटना थी नहीं। फिलहाल जब पहली बार ऐसी घटना घटी तो उन्होंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब दूसरी बार वही घटना, उसी तरह से घटना उनके ठीक छोटे भाई के साथ घटी, उसके घर में भी इसी तरीके से आग लगी, तो बात सोचने वाली मजबूर कर दी। और सब सोचने लगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अब धीरे धीरे करके इन पांचों भाइयों के घरों में अचानक से आग लगनी शुरू हो जाती है। और ये आग लगने का क्या कारण है, कैसे आग लग रही है, कहाँ से आग लग रही है और कब आग लग जाएगी, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो इस पूरी घटना से पांचों भाइयों का जो घर था वो बहुत ही बुरी तरीके से रहस्यमयी घटना की चपेट में आ गया। और एक के घर से दूसरे घर में, और उसके बाद दूसरे घर से तीसरे घर में ये आग कब लगेगी, कैसे लगेगी, कोई कुछ कह नहीं सकता है। पूरा पांचों परिवार इतना ज्यादा खौफजदा है, इतनी ज्यादा दहशत की साए में जी रहा है कि अपना कीमती साजो सामान को लेकर वो लोग बाहर सोते हैं। रात में भी उन्हें डर लगा रहता है कि न जाने कब ना आग लग जाए और कहाँ से ना आग लग जाए। यही नहीं, उन्होंने अपने राशन के सामान को, अपने चूल्हे को, अपने बर्तन को, सबको बाहर रखा हुआ है। और इसके बारे में इन लोगों ने बहुत जगह पर प्रयास किया। ओझा, सूखा, गुनिया, तांत्रिक सभी के पास गए। सभी प्रकार से इन्होंने कोशिश की कि इनके घर में इस तरीके की दुर्घटना न घटे। लेकिन हर कोई जो भी यहाँ पर आया, देखभाल करने आया, उपचार करने आया, अपने स्तर से कुछ कार्यवाही करने आया, वो किसी काम नहीं कर सका और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। हारी मानकर वो उस घर से चुपचाप मुंह लटका कर वापस लौट गया। फिर भी वो घटना बराबर घटती ही रह रही है और अब तक घट रही है। थक हार कर ये जो पूरा का पूरा पांचों परिवार है अब अपने घरों से बाहर सोने पर मजबूर है। और हैरत की बात तो ये है कि ये लोग अगर अपने घर का सामान, अपने घर का चूल्हा चौका, बर्तन, यहाँ तक कि अन्न, राशन, ये सब कुछ, अगर कपड़े लत्ते, कीमती सामान दूसरे के घर में भी रख देते हैं, यानी कि इन 5 घरों से किसी और पड़ोसी के घर में या किसी दूसरे के घर में भी रख देते हैं, तो उसके घर में भी ऐसी ही घटना घटती है। उसके घर में भी इनके सामान सुरक्षित नहीं रहते और उसके भी घरों में आग लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए लोग खौफजदा हैं और अब कोई भी इन परिवारों के सामानों को अपने पास नहीं रखता, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं अब उनका भी परिवार इसी श्राप के
अंदर ना आ जाए और अब उसके भी परिवार में इस तरह से आग लगनी ना शुरू हो जाए। फिलहाल पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। रात में अचानक कपड़े और बिस्तर जलने लगते हैं, न कोई चूल्हा जल रहा होता है, न बिजली का कोई काम चालू रहता है। झाड़ फूंक कराई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आग लगने का डर इस कदर है कि पूरा परिवार घर के बाहर ही सोता है। वहीं एक पीड़ित कामता प्रसाद ने ये कहा कि अगर सामान बचाने के लिए पड़ोसी के यहाँ पर रख रहे हैं तो वहां पर भी आग लग जा रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितनी खौफनाक और कितनी हैरतअंगेज ये अजीबोगरीब दास्तान है, जिसका हल न पुलिस के पास है न प्रशासन के पास है। बस एहतियातन चौबीसों घंटे वहां पर एक पानी की टैंकर की व्यवस्था कर दी गई है कि अगर इस तरीके से कभी दुर्घटनावश आग लग जाए तो उसे तत्काल इस पानी की सहायता से बुझा लिया जाए। और दोस्तों, जब इस तरीके से खौफनाक और रहस्यमय तरीके से आग लगने की घटनाएं घटने लगती हैं तो पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। तो धीरे धीरे खबर बढ़ते हुए आंतरी गांव के जो तहसीलदार हैं उनके पास पहुंचती है। जब नायब तहसीलदार पूजा मावई के पास ही खबर पहुंचती है तो उन्हें भी पहली बार इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन जब पूजा मावई ने देखा कि वाकई में 5 भाइयों के घरों में अचानक रहस्यमय तरीके से आग लग रही है तो वो भी बहुत परेशान हो जाती हैं। एहतियातन उन्होंने आसपास के गांव के पास को अलर्ट कर दिया और साथ साथ ये भी किया कि उस घर के पास यानी कि उन 5 घरों के पास उन्होंने पानी का एक टैंकर अलॉट करवा दिया है, ताकि इस तरीके से कभी कोई घटना घटे तो उस पर आग पर काबू पाया जा सके और जान और माल की ज्यादा क्षति न हो सके। तो ये एक अजीबोगरीब घटना है जो कि इस समय प्रशासन की भी दृष्टि में है और प्रशासन और एफएसएल की टीम इस समय वहां पर कार्रवाई कर रही है। देखना ये है कि उन्हें इस मामले में क्या अपडेट मिलती है, क्या होता है, कैसे वो लोग इस पूरी घटना पर काबू पाते हैं, प्रशासन क्या कहता है, प्रशासन की एफएसएल टीम इस मामले में क्या रिपोर्ट देती है, वो भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो आग एक तोशक में, एक रजाई में और एक गद्दे में लगी है, कि आग उसी हैरतअंगेज आग की एक खौफनाक दास्तान है जो कि अचानक से लग गई है। लोग इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग वैसे ही जल रही है। फिलहाल आग के कारण अभी तक कुछ पता नहीं चल सके। पीड़ितों के घरों में ना केमिकल है, ना ही कोई बारूद है, ना ही कोई ऐसा ज्वलनशील सामग्री है जिसके कारण घर में आग लग जाए और कोई कुछ कर ना सके। ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी आग लग रही है। अब क्या कहना है इस पूरी सच्ची घटना पर, इसके बारे में हम आपके ऊपर पूरे विचार छोड़ते हैं और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाकर हम आपको अंधविश्वास में नहीं डालना चाहते, आपको किसी भी प्रकार से भूत प्रेत या इस तरीके की रहस्यमयी घटनाओं के प्रति अपना विश्वास नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि हम आपको अलर्ट करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में पता नहीं कहां से कैसी कैसी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। अगली जो दास्तान मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा, उस दास्तान को भी सुनकर आप वाकई अपने दांतों तक एक उंगलियां दबा लेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर सच है तो झूठ भी है, अगर इंसान है तो भगवान भी है, और अगर भगवान है तो जमीन पर शैतान भी बसते हैं। और ये जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वाकई सूरज के साथ अंधेरा भी कहीं ना कहीं जरूर होता है, और वो अंधेरा हमारी जिंदगियों पर कुछ इस कदर कभी कभी हावी हो जाता है कि वो एक सच्ची घटना बन जाती है और एक न्यूज बनकर हमारे सामने आती है। तो फिलहाल कमेंट कीजिएगा, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि क्या इन परिवारों के ऊपर कोई श्राप लगा है या फिर इस परिवार की कहीं से कोई गलती है जिसके कारण इनके ऊपर इस तरीके से ये घरों में रहस्यमयी तरीके से आग लग रही है, या फिर किसी ने कुछ इनके ऊपर उल्टी सीधी कार्यवाही कर दी है, तंत्र मंत्र का कुछ हेरफेर है जिस कारण इनका घर पूरी दहशत में और आग की चपेट में जी रहा है। कमेंट कीजिएगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देवी या देवता का या फिर इनके कुल देवी देवता का कोई श्राप या फिर कोई इनकी क्रोध की अग्नि इन्हें परेशान कर रही हो। तो अपनी राय, अपने विचार जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल सच्ची घटना पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा और अगली प्रस्तुति की प्रतीक्षा करिए, क्योंकि अगली प्रस्तुति में हम आपके सामने वो एक हैरतअंगेज दास्तान लेकर आएंगे जिसमें 4-5 मुस्लिम दोस्तों की जिंदगी को जहन्नुम करके रख दिया और एक दास्तान बन गई जो कि इस समय बहुत तेजी से वायरल हुई है। तो अगली दास्तान में आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।